नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 41 टीपीए के बारे में बात करने वाले हैं। 41 बात करता है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। यदि कोई अंतरण किया जाता है वो भी किसके द्वारा? दृश्यमान स्वामी द्वारा, जो वास्तविक स्वामी नहीं है पर दिखाई दे रहा है एक स्वामी के नाते। जहाँ की स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से, जैसे कि कोई स्थावर संपत्ति है उसमें हितबद्ध व्यक्तियों की, उसमें जो हित रखते हैं व्यक्ति, उनकी अभिव्यक्ति विवक्षित सम्मति कैसे भी हो तो उस संपत्ति से ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है और उस प्रतिफलार्थ अंतरित करता है। वहाँ अंतरण इस आधार पर शून्य करने नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, परंतु यह तब जबकि अंतरिति ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावपूर्वक कार्य किया हो। इसमें एक इसे हम नॉर्मल समझते हैं। इसमें बताया गया है यदि कोई स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपत्ति में कोई ऐसा व्यक्ति है, स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा, उसमें स्थावर संपत्ति में जो अपना हित रखते हैं व्यक्ति, उनकी अभिव्यक्त विवक्षित सम्मति के द्वारा किसी को यह अथॉरिटी दे दी गई है कि वह दृश्यमान स्वामी बना रहे। दृश्यमान स्वामी है यह दिखाया गया है, और वह जो दृश्यमान स्वामी है वह प्रतिफल के साथ किसी को वह संपत्ति अंतरित कर देता है। मतलब प्रतिफल के साथ वह संपत्ति किसी को बेच देता है। जो दृश्यमान स्वामी है वहाँ अंतरण इस आधार पर शून्य करनी नहीं हो जाएगा। तो जो अंतरण किया गया है तो इस कारण वो शून्य करनी नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे अंतरित किया गया है जो दृश्यमान स्वामी हो। शून्य करनी नहीं होगा, वह शून्य करनी तब नहीं होगा यदि अंतरक वैसा करने के शून्य करनी नहीं होगा, इस कारण कि उसे वो करने के लिए प्राधिकृत, अंतरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। परंतु इसका जो परंतु है वो इम्पोर्टेंट है। परंतु कहता है कि यदि यह तब जबकि अंतरिति ने शून्य करनी, यह तब नहीं समझा जाएगा जबकि अंतरिति ने, जो खरीदने वाला था, उसने सावधानी बरती हो। जो अंतरिति था उसने युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावपूर्वक कार्य किया है, तो उसे शून्य करनी नहीं समझा जाएगा। यदि जो अंतरिति है वह सद्भावपूर्वक युक्त सावधानी बरतने के बाद काम नहीं करता है तो वह शून्य करनी समझा जाएगा। इसमें देखते हैं कि जो 41 है इसमें विबंध का नियम लागू होता है। विबंध का नियम लागू होता है कि मतलब जो विबंध का नियम कहता है कि किसी एक व्यक्ति को जो उसके द्वारा कही गई बात है उससे मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसमें एक नियम भी काम करता है कि कोई व्यक्ति अपने से अच्छा हित ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके अपवाद बताए गए हैं। 41 का अपवाद बताया गया है। एक 41 का ये जो परंतु है ये अपवाद है। 41 का अपवाद परंतु है ये जो, परंतु ये कहता है अपवाद ही है कि परंतु बताया गया है इसमें कि युक्त सावधानी के बरती जाती है तो ही वह यदि युक्त सावधानी अंतरिति बरतेगा तभी उसे इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो वह शून्य करनी समझी जाएगा। एक 43 में इसका बात बताया गया है। यहीं से ये 41 है, यहीं से बेनामी समव्यवहार यहीं से निकला है। 41 से ही बेनामी समव्यवहार, मतलब बेनामी समव्यवहार से मतलब ऐसा है कि जिसके नाम पर कोई ऐसी संपत्ति की खरीदता कोई और है, संपत्ति को मतलब संपत्ति का मालक कोई और होता है और दिखाया कोई और जाता है। तो यहीं से 41 से ही निकला है। इसमें एक केस काम करता है, राम कुमार वर्सेस मेकवी, प्राकृतिक न्याय पर आधारित धारा है। ये 7 का अपवाद भी है, ये सेक्शन 7 का अपवाद भी है, क्योंकि सेक्शन 7 कहता है कि जो कोई व्यक्ति प्राधिकृत होगा संपत्ति बेचने की वही अंतरण कर सकता है, परंतु यहाँ तो वह हकदार नहीं है उस संपत्ति का, तो फिर भी वह यहाँ पर संपत्ति को बेचता है। तो इसके अपवाद भी हमने देख लिए हैं कि 41 का परंतु और 43 41 के अपवाद हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। बाय बाय।